हेलो एवरीवन, एएफ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज हम लेकर के आए हैं मुख्य सेविका के एमसीक्यू क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो गाइज, लास्ट तक के बने रहिएगा और पूरी क्लास को देखिएगा, क्योंकि हमारी क्लास में आपको सभी टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति किस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। आपको बताना है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या कार्यकर्त्री हैं, उनकी नियुक्ति किस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। ऑप्शन ए है संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। ऑप्शन डी है समेकित बाल विकास योजना। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति किस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। तो इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा। इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा, डी राइट होगा। समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य सभा किस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का संरचनात्मक भाग है। आपको बताना है जो विश्व स्वास्थ्य सभा है वो किस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का क्या है, संरचनात्मक भाग है। ऑप्शन ए है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन बी है खाद्य एवं कृषि संगठन। ऑप्शन सी है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसे यूनिसेफ भी बोला जाता है। ऑप्शन डी है यूशेड। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। विश्व स्वास्थ्य सभा किस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का संरचनात्मक भाग है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा होगा, ए राइट होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया से आपका क्या तात्पर्य। आपको बताना है जो पीलिया रोग होता है उससे आपका क्या तात्पर्य है, आप उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है किसी व्यक्ति में किसी अन्य व्यक्ति प्राप्त एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडीज का निर्माण करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी है गर्भस्थ शिशु के ऊतकों तथा सिरस गुहाओं में बाह्य कोशिकीय दरों का असामान्य रूप से एकत्रित हो जाना है। ऑप्शन सी है रक्त में बिलीरुबिन की सांद्रता सामान्य से अधिक होने पर त्वचा तथा श्लेष्मा झिल्ली का रंग पीला पड़ जाता है। ऑप्शन डी है ऐसे शिशु जो गर्भावस्था के 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले ही क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा है, सी राइट है। रक्त में बिलीरुबिन की सांद्रता सामान्य से अधिक होने पर त्वचा तथा श्लेष्मा झिल्ली का रंग कैसा पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, हमारा ऑप्शन सी राइट है। आपने देखा होगा जिसे पीलिया होता है उसकी आंखें भी कैसी दिखाई देने लगती है, पीली पीली दिखाई देने लगती है। उसका चेहरा और हाथ पैर कैसे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे इसे कि भाई तुम्हें पीलिया हो गया है, क्या बोलेंगे कि पीलिया हो रहा है तुम्हें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को रोटा वायरस वैक्सीन किस मार्ग से दी जाती है। आपको बताना है जो बच्चे होते हैं उनको रोटा वायरस वैक्सीन किस मार्ग के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन ए है इंट्रामस्कुलर आईएम के द्वारा। ऑप्शन बी है इंट्राडर्मल आईडी के द्वारा। ऑप्शन सी है सबक्यूटेनियस एससी के द्वारा। ऑप्शन डी है मुंह द्वारा या ओरल द्वारा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। बच्चों को रोटा वायरस वैक्सीन किसके द्वारा दी जाती है, किस मार्ग द्वारा दी जाती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा, डी राइट होगा। मुंह द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है, मुंह द्वारा दी जाती है बच्चों को रोटा वायरस वैक्सीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यूनिसेफ के बारे में सत्य कथन है। आपको क्या बताना है कि जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से यूनिसेफ के बारे में सत्य कथन कौन सा है। सत्य बताना है, नहीं कि असत्य। ऑप्शन ए है यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी है। ऑप्शन बी है यह एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी है। ऑप्शन सी है यह एक 1975 में प्रारंभ किया गया एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत क्या है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दूध पान कराने वाली महिलाओं तथा 11 से 18 वर्ष तक के किशोरियों को लाभान्वित किया जाता है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यूनिसेफ के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा होगा, ए राइट होगा। ये क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी। अब ये बताइएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर और सन कौन सा था, 1946 को। क्या कब हुई थी, 1946 को। अब ये भी बताइएगा कि इसका कार्यालय कहाँ पर है। बताइएगा कि इसका कार्यालय कहाँ पर है। यूनिसेफ का कार्यालय कहाँ है, ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। अब ये बताइएगा कि
11 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम? 11 दिसंबर को हम यूनिसेफ दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? यूनिसेफ दिवस मनाते हैं। और कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को मनाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्लेग के बारे में सही वाक्य है। आपको बताना है जो प्लेग रोग होता है उसके बारे में कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन ए है ये वायरस जनित बीमारी है। ऑप्शन बी है ये एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है। ऑप्शन सी है यह प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। ऑप्शन डी है यह एक असंक्रामक बीमारी है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। प्लेग कैसे रोग होता है, इसके लिए कौन सा सही वाक्य है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा होगा? बी राइट होगा। यह एक बैक्टीरिया जनित रोग है। कौन सा है? एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है या रोग है। क्या है? प्लेग रोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में किस एजेंसी ने, क्या है, 2018 में किस एजेंसी ने 3 महत्वाकांक्षी परिवर्तनकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू किए हैं, जो हर पुरुष, महिला और युवा व्यक्ति के लिए क्या है, दुनिया को बदलने का वादा करती है। क्या करती है? दुनिया को बदलने का वादा करती है। ऑप्शन ए है USAID है। ऑप्शन बी है FAO है। ऑप्शन सी है UNFPA है। ऑप्शन डी है ILO है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। कौन सी एजेंसी है वो जिसने 2018 में 3 महत्वाकांक्षी परिवर्तनकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू किया है, जो क्या है, जो हर पुरुष, महिला और युवा व्यक्ति के लिए क्या करता है कि दुनिया बदलने का वादा करता है। बताइएगा कौन सी एजेंसी होगी। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है, UNFPA है। कौन सी एजेंसी है? UNFPA है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNFPA के प्रमुख 3 परिवर्तन कारणों में से कौन सा नहीं है। आपको क्या बताना है, जो UNFPA ने 3 प्रमुख परिवर्तन कारण बताए हैं उनमें से कौन सा कारण इसमें नहीं है, जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है परिवार नियोजन की अपूर्ण आवश्यकता को समाप्त करना। ऑप्शन बी है रोकी जा सकने वाली मातृ मृत्यु को समाप्त करना। ऑप्शन सी है लिंग आधारित हिंसा और हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना। ऑप्शन डी है राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान को स्थापित करना। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, जो UNFPA के प्रमुख 3 परिवर्तनों के कारणों में से शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा। राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान को स्थापित करना क्या है, ये UNFPA के प्रमुख 3 परिवर्तन कारणों में से शामिल नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट कब से प्रकाशित हो रही है। आपको बताना है जो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट है वो कब से प्रकाशित हो रही है। ऑप्शन ए है वर्ष 1974 से। ऑप्शन बी है वर्ष 1978 से। ऑप्शन सी है वर्ष 1972 से। ऑप्शन डी है वर्ष 1976 से। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। विश्व जनसंख्या रिपोर्ट कब से प्रकाशित हो रही है, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है? बी राइट है। कौन सा है? बी राइट है। वर्ष 1978 से क्या हो रहा है, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की वो प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी का नाम बताइए। संयुक्त राष्ट्र की प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी का नाम बताना है। आपको क्या बताना है? प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी का नाम बताना है। ऑप्शन ए है WHO है। ऑप्शन बी है UNDP है। ऑप्शन सी UNFPA है। ऑप्शन डी है FAO है। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र की प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी का क्या नाम है। WHO, UNDP, UNFPA है या FAO है। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा होगा? सी राइट होगा। UNFPA जो है वो प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNFPA किस वर्ष तक 3 विश्व परिवर्तनकारी परिणाम प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करती है। यह क्या है, हमें क्या बताना है। जो UNFPA है उसने किस वर्ष तक के 3 विश्व परिवर्तनकारी परिणाम प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। हमारा ऑप्शन है वर्ष 2029। ऑप्शन बी है वर्ष 2027। ऑप्शन सी है वर्ष 2025। ऑप्शन डी है वर्ष 2030। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा। 2030 तक के क्या क्या है UNFPA ने कि 3 विश्व परिवर्तनकारी परिणाम प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिरक्षा का अभिलक्षण स्मृति होता है? आपको बताना है कि किस प्रतिरक्षा का अभिलक्षण स्मृति होता है। ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है आमाशय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन स्मृति राइट होगा। कौन सा होगा? स्मृति। हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था? आपको बताना है जो पोलियो का टीका था या पोलियो की वैक्सीन थी वो सबसे पहले किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए है जोसेफ लिस्टर ने, ऑप्शन बी है लुई पास्चर ने, ऑप्शन सी है जॉन सॉल्क ने, ऑप्शन डी है पॉल एहरलिच ने। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा होगा? सी राइट होगा। जॉन सॉल्क ने किया था। किसने किया था? जॉन सॉल्क ने किया था पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड की वैधता है। आपको बताना है जो मनरेगा प्रोग्राम चल रहा है उसके अंतर्गत जॉब कार्ड की वैधता कितनी है? ऑप्शन ए है 4 साल है, ऑप्शन बी है 6 साल है, ऑप्शन सी है 3 साल है, ऑप्शन डी है 5 साल। बताइएगा मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड की वैधता कितनी है, कितनी दी गई है? तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा है? डी राइट है। 5 साल दी गई है मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड की वैधता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। आपको बताना है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है? बताइएगा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है? ये किसके लिए पूछा गया है? ग्रामीण के लिए पूछा गया है। ग्रामीण के लिए, इसमें ग्रामीण नहीं लिखा गया है ना, तो ग्रामीण के लिए पूछा गया है। इनमें से हमारा ऑप्शन है 10,000, ऑप्शन बी है 50,000, ऑप्शन सी है 30,000, ऑप्शन डी है 40,000। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा होगा? सी राइट होगा। 30,000 आबादी पर। कितने पर? 30,000 आबादी पर। अब ये बताइएगा कि रेगिस्तान या पहाड़ी आदिवासी क्षेत्रों में कितना होता है? तो इसमें 20,000 होता है। कितना होता है? 20,000 आबादी पर क्या होता है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित होता है। जहाँ पर रेगिस्तान होता है, राजस्थान होता है, पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पर कितना होता है? 20,000 की आबादी होनी जरूरी होती है। और इसका उद्देश्य क्या है? सभी लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा प्रदान करना जो सस्ती और सुलभ हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को कब शुरू किया गया था? आपको बताना है जो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना है उसको कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 1972 में, ऑप्शन बी है 1875 में, ऑप्शन सी है 1977 में, ऑप्शन डी है 1973 में। बताइएगा ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को कब शुरू किया गया था? कौन सा ईयर था जिस पर ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को शुरू किया गया था? जिसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा होगा? सी राइट होगा। 1977 में क्या किया गया था? ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को प्रारंभ किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किन रोगों से संबंधित टीका उपलब्ध कराया जाता है? आपको बताना है मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किन रोगों से संबंधित टीका उपलब्ध कराया जाता है? ऑप्शन ए है पोलियो, ऑप्शन बी है तपेदिक, ऑप्शन सी है टिटनेस, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किन रोगों से संबंधित टीका उपलब्ध कराया जाता है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा, उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रामीण हेल्थ गाइड कितनी जनसंख्या पर होता है? आपको बताना है कि एक ग्रामीण हेल्थ गाइड कितनी जनसंख्या पर होता है? ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी है 1000, ऑप्शन सी है 2000, ऑप्शन डी है 4000। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। ग्रामीण हेल्थ गाइड कितनी जनसंख्या पर होता है? 500 पर होता है, 1000, 2000, 4000। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा होगा? बी राइट होगा। 1000 जनसंख्या पर क्या होता है? ग्रामीण हेल्थ गाइड होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? आपको बताना है कि कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन ए है लिखना, ऑप्शन बी है फुदकना, ऑप्शन सी है चढ़ना, ऑप्शन डी है दौड़ना। बताइएगा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण कौन सा है। सूक्ष्म गति यानी कि पढ़ने लिखने में कौन सा कौशल है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पढ़ने लिखने से तो आपको पता लग गया होगा कि क्या बताना चाह रहे हैं, तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा है? ए राइट है। लिखना होगा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिला बाल विकास मंत्री कौन है? आपको बताना है कि भारत में महिला बाल विकास मंत्री कौन है। ऑप्शन ए है बेबी रानी मौर्य है, ऑप्शन बी है डॉक्टर महेंद्र भाई है, ऑप्शन सी है स्मृति ईरानी है, ऑप्शन डी है जेपी नड्डा है। बताइएगा भारत में महिला बाल विकास मंत्री कौन है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा है? सी राइट है, स्मृति ईरानी। कौन है? स्मृति ईरानी है भारत में महिला बाल विकास मंत्री। अब ये बताइएगा उत्तर प्रदेश की बाल विकास मंत्री कौन है? यूपी की बताइएगा कौन होगी? तो ये है बेबी रानी मौर्य। अगर आपसे पूछा गया कि यूपी की महिला बाल विकास मंत्री कौन है तो वो कौन होगी? वो बेबी रानी मौर्य होगी। और इस क्वेश्चन की कौन है? इसकी है स्मृति ईरानी। यानी कि भारत में महिला बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के संविधान पर 61 देशों ने कब हस्ताक्षर किए थे? आपको बताना है कि WHO के संविधान पर 61 देशों ने कब हस्ताक्षर किए थे। कौन सा ईयर था और कौन सी डेट थी? हमारा ऑप्शन है 22 जून 1945, ऑप्शन बी है 23 जुलाई 1948, ऑप्शन सी है 22 मई 1943, ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1946। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? WHO के संविधान पर 61 देशों ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा। 22 जुलाई 1946 को क्या किया था? WHO के संविधान पर 61 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया? आपको बताना है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है वो कब शुरू किया गया है। ऑप्शन ए है 11 जनवरी 2017 को, ऑप्शन बी है 12 जनवरी 2016 को, ऑप्शन सी है 11 जनवरी 2015 को, ऑप्शन डी है 22 जनवरी 2015 को। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया, कब स्टार्ट किया गया? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा। 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। अब ये बताइएगा कि ये किसने शुरू किया था? ये किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था हरियाणा पानीपत से। और इसके साथ ही एक और अभियान चला था जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की CDG 2020-21 की रिपोर्ट में लैंगिक समानता के मामले में भारत में कौन से राज्य का बेहतर प्रदर्शन रहा है? क्या बताना है कि नीति आयोग की CDG 2020-21 की रिपोर्ट में लैंगिक समानता के मामले में भारत के कौन से राज्य का क्या रहा है? बेहतर प्रदर्शन रहा है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है बिहार। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? नीति आयोग की CDG 2020-21 की रिपोर्ट में लैंगिक समानता के मामले में भारत में कौन से राज्य का बेहतर प्रदर्शन रहा है? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? लैंगिक मामले में पूछा गया है कि लैंगिक समानता के मामले में बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा है? ए राइट है। छत्तीसगढ़ का क्या रहा है? बेहतर प्रदर्शन रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूह के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई है? आपको बताना है कि महिलाओं बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न हैं जो समूह, उसके लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? किसकी समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना? ऑप्शन ए है 12 अगस्त 1953 में, ऑप्शन बी है 11 सितंबर 1950 में, ऑप्शन सी है 14 अक्टूबर 1960 में, या ऑप्शन डी है 12 नवंबर 1965 में। बताइएगा महिलाओं बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूह के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा होगा? ए राइट होगा। 12 अगस्त 1953 को की गई थी। कब की गई थी? 12 अगस्त 1953 को की गई थी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना। अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। देखिएगा कि वर्तमान में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है, याद रखना है कि वर्तमान में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये है आस्था सक्सेना खटवानी। कौन है? आस्था सक्सेना खटवानी है, जिनकी यह नियुक्ति कब हुई है? 2020 में हुई है। कब हुई है? 2020 में हुई है वर्तमान में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष की। अब ये देखिएगा ये जो है डॉक्टर दुर्गा भाई देशमुख, ये कौन है? ये केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की प्रथम अध्यक्ष थी। कौन है? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की प्रथम अध्यक्ष थी डॉक्टर दुर्गा भाई देशमुख।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है जो टीकाकरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 16 मार्च को, ऑप्शन बी है 15 अप्रैल को, ऑप्शन सी है 21 मई को, ऑप्शन डी है 16 जुलाई को। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा ईयर है और कौन सी डेट है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा होगा, ए राइट होगा। 16 मार्च को मनाया जाता है टीकाकरण दिवस। अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लें। यह है कि हर वर्ष 16 मार्च को क्या मनाया जाता है, टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, हर वर्ष 16 मार्च को। और इसे और किस नाम से जानते हैं, इसे नेशनल इम्यूनाइजेशन डे IMD जो शॉर्ट में है के नाम से भी जाना जाता है। और वही जान ले कि इसकी थीम क्या है। वहीं अगर हम बात करें इसकी थीम की, तो इस साल ही लॉन्च की गई है 2023 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की थीम है वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन। क्या है, वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन है टीकाकरण की थीम। ये कब निर्धारित की गई है, 2023 में निर्धारित की गई है। नहीं हो रहा। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि हर वर्ष 16 मार्च को क्या मनाया जाता है, टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, टीकाकरण दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 16 मार्च को। और इसका दूसरा नाम क्या है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है। और शॉर्टकट में क्या कहते हैं, IMD कहते हैं। क्या कहते हैं, IMD के नाम से भी जाना जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है। अब ये बताइएगा कि वही अगर बात करें इसकी थीम की, तो इस साल 2023 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की थीम निर्धारित की गई है। और उस थीम का क्या नाम है, उसका नाम है वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन। क्या नाम है थीम का, वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन निर्धारित की गई है 2023 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की थीम। गाइज आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। और गाइज अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।